तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद में जो इनकी रिलेशनशिप है जीरोज एंड कॉफिशिएंट की, क्या क्या है रिलेशनशिप, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। पहली जो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज, एल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, और जो सेकंड है वो है एल्फा बीटा है सी अपॉन ए, और जो जनरल फॉर्म है वो हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें पहले तो कॉफिशिएंट जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद में उनकी जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो मिड टर्म है इसकी 2 है, या फिर हम कह सकते हैं -2 है। तो ये जो -2 है इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी 1 2 3 पार्ट है, हमें इनको करना होगा 4 में, और 4 के लिए हम क्या करेंगे, जो मिड टर्म है उसको डिवाइड करेंगे। तो -2 को हमें ऐसे दो पार्टीशन करने हैं कि ऐड करने पर या सबट्रैक्ट करने पर तो आए -2 ही, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आए -8। मतलब ए सी यहाँ पे क्या आ रहा है -8, और बी आ रहा है हमारा -2। तो -2 पे हमें दो ऐसे पार्ट करने हैं कि उनका ऐड करने पर तो -2 ही रहे, और प्रोडक्ट करने पर -8 आ जाए। क्या लिखें, एक्स स्क्वायर -2 को हम लिख देते हैं प्लस के 2x माइनस 4x माइनस 8। -2 को हमने क्या लिख दिया, प्लस के 2 इंटू -4। अगर -2 प्लस 2 करेंगे तो ये -2 बच जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8 और माइनस आ जाएगा। इसका एक तरीका और है कि जो ए और सी का प्रोडक्ट आ रहा है उसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 4, 4 को हमने 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ पे हम इनके जो ये प्राइम फैक्टर्स आए इनके कॉम्बिनेशन बना बना के देखेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, और 4 -2 करेंगे तो 2 आ रहा है। अब साइन के हिसाब से फिर इनको माइनस करना है तो माइनस, प्लस करना है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्ट थे, या अब यहाँ पे हो गए 4। 4 के हमने 2 2 के पेयर बनाए, और यहाँ पे क्या होगा 2 2 से कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे तो x रहा अंदर, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x माइनस बाहर आ गया यहाँ से, तो ये 4 क्या बचा 2। यहाँ पे देखो फिर ये दो पार्ट हो गए, ये 1 और ये हो गया 2। इनमें क्या कॉमन है, ये पूरा कोष्टक ब्रैकेट कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस 2, और यहाँ पे ले लेते हैं x माइनस 4। तो ये हो गए इनके फैक्टर। अब फैक्टर के बाद में हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करने। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इनको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो। तो ये कब पॉसिबल है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब उनमें से एक एटलीस्ट वन नंबर है वो क्या हो, जीरो। देखो दो डिजिट हैं, जैसे ए क्रॉस बी लेके देख लेते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो। तो ये कब संभव है, ये इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये जीरो हो, तो ये जीरो को बी से गुणा करके हम क्या ले जाएंगे, जीरो हो जाएगा, या फिर जीरो क्या हो, बी।
तो ए को 0 से गुणा करेंगे तब ये 0 हो जाएगा, या फिर ये दोनों ही 0 हो जाए। तो यही कंसेप्ट चलता है, या तो x प्लस 2 को 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाए। अगर ऐसा होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, या फिर x -4 को 0 के इक्वल होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x की 4। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने ए बी सी के मान निकाल ही लिए हैं जनरल फॉर्म से। तो ए की वैल्यू क्या आई 1, बी की आई -2 एंड सी की वैल्यू आई -8। तो अब हम इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये जो कोफिशिएंट आए इनको हम सॉरी, ये जो जीरोज आए इनको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो ये अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू हो गया 4। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, -2 + 4 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले से आ रहा है, और b की वैल्यू है -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। ठीक, 4 - 2 करेंगे तो 2 इक्वल टू माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 2 इक्वल टू क्या हो गया 2, मीन्स LHS इक्वल टू हो गया RHS। तो ये प्रूव होता है। इसी तरह इसका जो सेकंड रिलेशन है वो देख लेते हैं। सेकंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगी -2, और बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, और C की वैल्यू क्या आएगी -8 एंड A की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे देखो -4 × 2 = 8 इक्वल टू 1 से भाग करेंगे तो -8। तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरीके से ये रिलेशन वेरीफाई होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। यहाँ पे हम पहले जनरल फॉर्म से इसकी कंपेयर कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c। इससे अगर कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, b की वैल्यू आ जाएगी -4, c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो ए सी क्या आ रहा है 1, ओ सॉरी 4 1 जब 4, और बी की वैल्यू क्या है -4। तो -4 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि ऐड करने पर तो -4 रहे, और प्रोडक्ट करने पर +4 हो जाए। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4s² - 4s + 1, इसको हम ये जो है 4 इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या पार्ट कर देते हैं। 2s - 2s + 1। यहाँ पे देखो -2 और -2 -4 हो गए। ठीक है, और 2 2 जा हो गए प्लस के 4। ये चार पार्ट हो गए, दो दो में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2s, 4 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 2s - 1। फिर यहाँ पे -1 कॉमन आया तो 2s - 1। इन दोनों में पूरा ब्रैकेट कॉमन है तो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, 2s - 1, और क्या बचा 2s - 1। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो ये हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। अब या तो आइदर 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू क्या हुआ 1, और s इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2, या फिर
वही सेम है, तो 2s-1 और s की वैल्यू आ गई 1/2। तो इसमें जीरोज क्या है, 1/2 जीरोज हो गई। अब हम मान लेते हैं कि लेट जीरोज एल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा क्या है 1/2। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। पहला क्या है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की है 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 एंड ए की वैल्यू क्या है +4। यहाँ से हमने वैल्यू उठाई दोनों की। अब 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1 इक्वल टू माइनस से माइनस हो गया प्लस 4, 1 जा 4 तो 1 बार। यहाँ पे हम देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो जो फर्स्ट रिलेशन है वो वेरीफाई होता है। इसी तरह से हम सेकंड रिलेशन देख सकते हैं। सेकंड रिलेशन है अल्फा बीटा इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू है 1/2 और C की वैल्यू यहाँ से लेंगे हम 1 और ए की वैल्यू यहाँ से लेंगे 4। अब देखो प्रोडक्ट करवाओ, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और इधर हो गया 1/4। तो फिर से LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये भी सेकंड जो रिलेशनशिप है वो भी वेरीफाई होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें थोड़ा सा अलग से लिख दिया है, बाकी हमें इसको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। जो वेरिएबल है उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसकी जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना पड़ेगा। तो इसको हम रीअरेंज करके क्या करते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसकी हम कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7 एंड c की वैल्यू आएगी -3। अब देखो a और c क्या आ रहा है, a इंटू सी किया तो हमने 6 3 जा 18 -18 और b क्या आ रहा है -7। तो हमें जो 7 है उसके ऐसे दो पार्ट करने हैं कि प्रोडक्ट करने पर 18 आ जाए और ऐड करने पर क्या हो जाए 7 हो जाए। तो इसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 को 9 और 2 में लिख सकते हैं। तो 9 2 जा हो जाएगा 18 और 9 -2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। या फिर हम इस 18 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 9, 3 से किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 -2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे पार्ट कर लेते हैं इसके। 6x² माइनस के 9x प्लस 2x माइनस 3। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो बड़ी संख्या है उसको प्लस माइनस कौन सा साइन देना है। तो जो साइन यहाँ पे b का है, तो जैसे माइनस का है तो बड़ी संख्या को माइनस का ले लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ी संख्या प्लस हो जाती। ठीक है, ये 4 पार्ट हो गए, दो दो में हमने कॉमन लेने हैं। तो 6 और 9 में कॉमन आ गया 3, हाँ, और x² में से x कॉमन आ गया तो 6 में से 3 कॉमन आया तो 2 और x -3। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ गया 1, 2x -3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, ब्रैकेट कॉमन आ रहा है 2x -3 और 3x + 1। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करने, तो इससे पूरे पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल में रख देते हैं। आइदर
2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3/2। तो एक तो वैल्यू आ गई x की 3/2 या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू हो गया -1, x इक्वल टू हो गया -1/3। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों जीरोज है, जीरोज हम अल्फा मान लेते हैं 3/2 और बीटा को मान लेते हैं -1/3। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप। पहली रिलेशनशिप है हमारी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की है -1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पे -7 और ए की वैल्यू है 6। अब यहाँ पे देखो 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6। 2 से 2 का हमने भाग दिया 6 में, तो कितनी बार गया 3 बार, 3 3 जा 9 -3। 6 को 3 से डिवाइड किया यहाँ पे 2 बार और 2 को 1 से किया तो 2 इक्वल टू 7/6। 9 माइनस 2 करेंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट जो रिलेशन है वो प्रूव होता है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड रिलेशन। तो सेकंड कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से रिलेशन ले रहे हैं हम। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है C/A। तो अल्फा की वैल्यू हम ले आएंगे 3/2 और बीटा की ले आएंगे -1/3 इक्वल टू C की वैल्यू हो जाएगी -3 और A की वैल्यू हो जाएगी 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1/2 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इधर भी क्या हुआ -1/2। LHS इक्वल टू हो गया RHS। तो सेकंड जो रिलेशन है वो भी प्रूव होता है और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसके और भी जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं एक तो, और एक ले लेते हैं u। तो यहाँ पे क्या बचा u एंड यहाँ पे 4 कॉमन गया। कॉमन का मतलब होता है कि जो संख्या है उसमें हम जो कॉमन से हमने बाहर निकाला है उसका भाग देंगे। तो 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो गया। अगर इनके जीरो चाहिए तो हमें इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ पे देखो या तो 4u इक्वल टू 0 होगा या u इक्वल टू 0/4। तो u बराबर हो जाएगा 0। तो एक तो आ गया, जीरोस क्या आ गई 0 आ गया उस, और दूसरा या u प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर इनको हम अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2। और जनरल फॉर्म से इनकी हम कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से। तो क्या होगा, कंपेयर टू जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 एंड c की वैल्यू है 0। ठीक है, रिलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जो रिलेशन है क्या है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की है -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 8 एंड ए की वैल्यू है 4। तो इसको सम किया तो ये हुआ -2 और 4 2 जा 8। तो -2 इक्वल टू क्या हो गया -2। LHS इक्वल टू
RHS। तो पहला रिलेशन प्रूव होता है। सेकंड रिलेशन देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की है -2। सी की वैल्यू है 0 यहाँ से, और ए की वैल्यू है 4। 0 को -2 से प्रोडक्ट कराया तो 0, और 0 में 4 का भाग दिया तो भी क्या आ गया 0। मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई होता है। ठीक है, इस तरह से हमें वेरीफाई करने हैं। गाइस, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पर डे ऐसी वीडियो लेके आते हैं क्लास 10th के लिए, जिससे कि मैथ और शार्प हो सके और आपके अच्छे नंबर आ सके। हम यहाँ पे आप क्लास 10th का पूरा कोर्स कवर करवाएंगे मैथ का, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें पूरा, और रिवीजन भी करवाएंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी रिवीजन करवाएंगे और फिर ईयरली के भी लिए रिवीजन करवाएंगे, और मॉडल टेस्ट पेपर भी यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व करवाई जाएंगी। आपको अगर कोई समस्या आती है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है इसका T² - 15। यहाँ पे जो मिड मिड टर्म है, मतलब टी वाली, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके हमें जीरोज निकालने हैं, तो इसको हम जीरो के इक्वल में कर देते हैं, और T² इक्वल टू हो जाएगा 15, और टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पे √T² इक्वल टू √15 प्लस माइनस, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो ये हो गया T इक्वल टू +/-15। तो T की वैल्यू दो आ गई, एक +15 प्लस √15 और एक है -√15। यही हमारे क्या है जीरोज होंगे, तो एल्फा हम मान लेते हैं जीरोज है, तो ये हो गया प्लस के √15, और दूसरा जीरोज क्या है बीटा, ये हो गया माइनस के √15। यहाँ पे देखो, किसी भी संख्या का अगर अंडर रूट लेना है तो उसमें दो चिन्ह आते हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो प्लस माइनस दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए अल्फा इक्वल टू हो गया प्लस के √15 और बीटा हो गया -√15। अब रिलेशन देख लेते हैं। इससे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड बी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे है नहीं 0, और सी की वैल्यू हो जाएगी -15। अब देखते हैं हम रिलेशन। पहला क्या है रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, अब प्लस के √15, और बीटा की करते हैं -√15 इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू है यहाँ पे 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो प्लस के 15 -15 क्या हो गया 0, और इधर भी 0, तो LHS इक्वल टू हो गया हमारा RHS। ठीक है, सेकंड जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू C/A। तो प्रोडक्ट करवा देते हैं, ये हो गया प्लस के √15 और -√15 इक्वल टू सी की वैल्यू है यहाँ पे -15/1। अब देखो, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और √15 क्रॉस √15 प्रोडक्ट करवाएंगे दोनों का, तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 15, और इधर भी -15। तो यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS हो गया। कहने का मतलब ये है कि दोनों रिलेशन इसके प्रूव होते हैं। ठीक है, लास्ट है 6 नंबर, 3x² - x - 4।
यहाँ पे देखो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई -1 एंड सी की वैल्यू हो गई -4। अब देखो -1 के हमें ऐसे दो पार्ट करने हैं कि ए और सी का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है यहाँ पे, -12, 3 4 जा 12, -12। और बी को हमें इस टाइप में लिखना है, इस दो पार्टों में लिखना है कि उनको जोड़ने पर तो -1 आ जाए और गुणा करने पर क्या हो जाए, -12। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से मैं दोबारा लिखता हूँ, इम्प्लाइज 3x² माइनस -1 को हम लिख देते हैं 4 और 3, तो माइनस के 4x प्लस 3x और -4 यहाँ से है। ठीक है, ये चार पार्ट हो गए। 4 3 जा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 4 माइनस के 4 है प्लस के 3 है, माइनस होगा तो ये -1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ पे 3x माइनस 4, और यहाँ पे 1 कॉमन आया तो 3x माइनस 4। अब यहाँ पे टोटल जो ब्रैकेट है वही कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ पे x और यहाँ पे हुआ +1। अब हमें इनकी जीरोज निकालनी है, तो इनको पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल में रख देते हैं। या तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या होगा 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या होगा 4/3। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 4/3, ये जीरो है। या x प्लस 1 इक्वल टू होगा 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। अगर इनको हम अल्फ़ा और बीटा मान लें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाती है, लेट अल्फ़ा और बीटा 0 हो जाए, तो अल्फ़ा की हो गई 4/3 एंड बीटा हो गया हमारा -1। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं 4/3 प्लस बीटा की करते हैं -1 इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो ये हो गया -1 एंड a की वैल्यू यहाँ से है, तो ये हो गया 3। अब देखो 4/3 -1 इक्वल टू माइनस माइनस हो गया +1/3। यहाँ पे 3 एलसीएम आ रहा है, 4 - 3 इक्वल टू 1/3। 4 - 3 क्या, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। इसी तरह से हम सेकंड वाला जो रिलेशन है उसको चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा है C/A। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आएगी 4/3 एंड बीटा की वैल्यू आएगी -1, और C की वैल्यू यहाँ से है -4, A की वैल्यू है 3, तो ये हो गया माइनस के 4/3 इक्वल टू -4/3। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाता है, RHS। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।